जय श्री राम। 2 दिन पहले सरस्वती पूजा बीता। एक सब्सक्राइबर का सवाल था कि हम लोग पूजा पाठ तो करते ही हैं, लेकिन उसका फल क्यों नहीं मिलता, ईश्वर का आशीष हमें क्यों नहीं मिलता और ये हमें किस परिस्थिति में मिलेगा। तो देखिए, सुबह होते ही हम लोग सभी अपने अपने धर्म स्थल में पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो, और वहां जाकर परमपिता परमेश्वर से विनती करते हैं और विनती में हम अपने दुखों को सुनाते हैं। तो क्या हमें कृपा मिलती है या मेरा दुख दूर होता है? इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी है। हाँ में है अति उत्तम है, अगर ना में है तो ऐसा क्यों? तो सबसे पहले मैं जानेंगे कि हम परमपिता परमेश्वर के सामने अपना शीश झुकाते हैं, केवल शीश झुकाते हैं। शीश के अंदर जो अहंकार भरा हुआ है उसको नहीं झुकाते। यही कारण है कि हमें आशीष नहीं मिलती। हम घर से एक उदाहरण देते हैं। आप अपने माता पिता को कहिए कि मुझे एक गाड़ी ला दो या मुझे एक सामान ला दो, मैं आपके आराम के लिए झूला लगा दूंगा। क्या अच्छा लगेगा ये? नहीं, उन्हें तकलीफ होगा कि हम काम के बदले में अपने माता पिता को कुछ चीज उपलब्ध कराना चाह रहे हैं। अगर वो मेरा काम नहीं करेंगे तो हम उनके एक सुविधा का व्यवस्था नहीं करेंगे। ये तो सांसारिक माता पिता हैं, तो उनको तकलीफ होती है। वो तो परम पिता परमेश्वर है, पूरे जगत का मालिक है, उनके साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो आशीष कहां से मिलेगी? दूसरी बातें हैं कि हम जब भी मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा, चर्च, जहां भी जाते हैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरा अमुक काम हो जाए, मैं 2 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा। हे माँ, मेरा काम हो जाए, मैं चुनरी चढ़ा दूंगा। मेरा काम हो जाए, मैं पूजा करा दूंगा। क्या आपको ये नहीं लगता कि हम परमपिता परमेश्वर के साथ एक गलत भावना लेकर पहुंचे हैं? हम उनके साथ एक मजदूर का व्यवहार कर रहे हैं। जैसे मजदूर को कहते हैं ना, ये मेरा काम कर दो, इतने पैसे देंगे। क्या हम अपने परमपिता परमेश्वर को मशीन नहीं समझ रखे हैं कि इधर गेहूं डालो, दूसरे तरफ आटा निकल आएगा? नहीं, एक तरफ हम परमपिता परमेश्वर के सामने शर्त रखते हैं कि एक मेरा काम कर दो तो मैं आपको ये दूंगा। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी गंदी सोच है। और उसके बाद हम आशीष की कामना करते हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सभी तो ईश्वर का दिया हुआ है और सब के सब हमारी सुविधा के लिए है। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर को केवल हमारी भक्ति की भावना चाहिए, प्रेम की भावना चाहिए। आप किसी दुकान में जाओ और दुकान से एक सामान उठा लो और दुकानदार को कहो ये सामान ले लो, इसके बदले में मुझे पैसे दो। दुकानदार क्या कहेगा? तो मेरा ही सामान मुझे दे रहे हो, मुझसे पैसे मांग रहे हो। क्या हम ऐसा नहीं करते? प्रकृति से फूल तोड़ते हैं, ईश्वर का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ गाय के स्तन का दूध, प्रकृति का दिया हुआ फल फूल सभी हम ईश्वर पे चढ़ाते हैं और बदले में हम उनसे अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करते हैं। तो ईश्वर का दिए हुए चीजों को हम ईश्वर को ही देते हैं और उनसे कहते हैं मेरी कामना को पूर्ण कीजिए। कितनी बड़ी विडंबना है ये, कितना गंदा सोच है। संस्कृत में एक पंक्ति है, तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पे। इसका मतलब हुआ कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप ही का दिया हुआ चीज मैं आप ही को समर्पित कर रहा हूं। जब उन्हीं के दिए हुए चीजों को आप उन्हीं को दे रहे हो, फिर बदले की भावना तो नहीं होनी चाहिए। फिर ये हम क्यों कहते हैं 1 लीटर दूध चढ़ा देंगे, मुझे परीक्षा में पास कर देना?
सत्यनारायण स्वामी का हम पूजा कर देंगे, मुझे नौकरी मिल जाए। इसका मतलब हमारी भावना नहीं है, वहां बदले की भावना है कि ये काम करो तो मैं ये दूंगा। तो भक्ति की भावना नहीं, आशीष नहीं मिल सकती। अगर धर्म ग्रंथ से एग्जाम्पल ले, उदाहरण ले, तो कंस घमंडी था, रावण घमंडी था ही, दुर्योधन घमंडी था। जिस मस्तिष्क में अहंकार होगा, घमंड होगा, वहां भक्ति की भावना नहीं आ सकती, क्योंकि अहंकार भक्ति का कैंची है, दुश्मन है, हो ही नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं मांसाहार से पूजा पाठ नहीं होता। आप रामायण में निषाद राज को ले लीजिए, निषाद राज गुहा को ले लीजिए, वो कीर समाज के थे, केवट नाम से वो प्रसिद्ध थे। यूपी में श्रीगिवेरपुर का राजा था, वो केवट था। श्री राम का दर्शन किया, वो तो मांसाहार था। ये सब क्या बताता है? भावना को बताता है। हमारे अंदर भावना नहीं है। अब जब तक हमारे अंदर भावना नहीं रहेगी, हम ईश्वर की भक्ति सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, उन्होंने कौन सा कर्म किया था? उन्होंने कितने कितने दूध चढ़ाए थे, उन्होंने कितने कितने माँ को चुनरी चढ़ाई थी, उन लोगों ने कितने कितने लड्डू ईश्वर को, भगवान को भोग लगाया था। भावना है, भावना। जिस तरह से हम मोबाइल से बात करते हैं, मोबाइल से बात करने के बाद वीडियो भी कॉल करते हैं। अब वीडियो कॉल जिसको करते हैं उसका मेरा फेस दिखता है, मेरा काम दिखता है, हम जो कर रहे हैं वो दिखता है। वैसा यहां नहीं है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा के तार से जुड़ा हुआ है, परमात्मा के साथ तार से जुड़ा हुआ है। हम जो कर रहे हैं उसका फोटो वहां नहीं जाता, हम जो कर रहे हैं उसका कर्म का फल वहां जाता है कि मैंने ऐसा काम किया। तभी भक्ति की भावना सफल मानेंगे, सार्थक मानेंगे, और निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा बरसेगी। हम सांसारिक माता पिता को प्रणाम करते हैं, दीदी को प्रणाम करते हैं, बड़े लोगों को प्रणाम करते हैं, और वो हमें आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो। क्या हम सदा खुश रहते हैं? एक ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, गुरुजन को प्रणाम करते हैं, आनंद रहो, खुश रहो कहते हैं। क्या हम सदा आनंद रहते हैं, खुश रहते हैं? नहीं। अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं, पूरे संसार के लोग दुखी ना होते। यह एक औपचारिकता है, यह एक आशीर्वचनों के माध्यम से अच्छे आचरण की पहचान है, एक व्यवहार है जो एक इंसान को पशु से अलग करता है, हमारे अंदर संस्कार देता है, अच्छे मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति देती है। ईश्वर को तो केवल प्रेम चाहिए। इस तरह से हम समझते हैं कि जिस भक्त ने प्रश्न किया था उनको जवाब मिल गया होगा। और चले आज से हम भावनात्मक काम करें, ईश्वर के प्रति भावना का दान करें। धन दौलत संपत्ति रुपये पैसे से उनको कोई मतलब नहीं है, सब तो उन्हीं क्या दिया हुआ है, उनको हम क्या दे सकते हैं? उनको हम केवल यही दे सकते हैं, प्रेम की भावना, प्रेम की भक्ति। जय श्री राम।